गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा जेएनएम फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी का आपको न्यूरॉन्स नर्वस टिश्यू। अभी हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू मीन्स न्यूरॉन। आपको अच्छे से मालूम है कि जिन न्यूरॉन जो होता है जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, यही हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि हमारे शरीर की जितने भी सूचनाएं हुए, चाहे वो सूचनाएं बाहरी हो चाहे सूचनाएं अंदर की हो, टोटल सूचनाओं को, इम्पल्स को ट्रांसफर करने का काम न्यूरॉन्स का ही होता है। जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, इनकी पूरी संरचना न्यूरॉन सेल से होती है, जो कि इम्पल्सेज को रिसीव करती है और मैसेज को ट्रांसफ़र करती है। इसलिए जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे शरीर का एक बहुत बड़ी पार्ट होता है, जो कि हमारे शरीर को पूरी कोऑर्डिनेट करके रखता है और हमको हर मैसेज को ब्रेन को पहुंचाता है और ब्रेन से मैसेज को पूरे अंग को पहुंचाता है। ये पूरा काम किसका है? न्यूरॉन्स का। आज मैं उसी टॉपिक के बारे में, उसके हर पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। पहले आप न्यूरॉन सेल को डायग्राम में देख लीजिए। न्यूरॉन सेल को डायग्राम में देख लीजिए। इस डायग्राम को हम पहले बात करेंगे सेल बॉडी। इसमें तीन चीज ज्यादा होता है: सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक जॉन। सेल बॉडी आप देख लीजिए। सेल बॉडी ये हो गया। डेंड्राइट जो आपको ब्रांचेज शाखाएं दिखाई दे रही है वो डेंड्राइट हो गया, और एक जो लंबी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपको क्या हो गया? एक जॉन हो गया। इसके जो तीन पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक जॉन, ये जो इसके जो तीन पार्ट होते हैं यही इसके मेन पार्ट होते हैं, जो कि पूरे न्यूरॉन सिस्टम को पूरी कंट्रोलिंग करते हैं, पूरी मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं। पहले हम बात करेंगे आपको सेल बॉडी के बारे में। सेल बॉडी के बारे में सेल बॉडी के बारे में बात करेंगे। सेल बॉडी को आप देख लीजिए डायग्राम। सेल बॉडी का डायग्राम देखिए। इसके अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होगा। देखिए यहाँ देखिए बड़ा जो डायग्राम स्ट्रक्चर है, इसमें सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम लोग न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूरॉन रहने के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। आपको अच्छे से मालूम है कि न्यूक्लियस क्या होता है? एक केंद्रक होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं, और जो क्या होता है? एक कंट्रोलिंग पावर होता है सेल का। और देखिए सेल बॉडी से ये क्या निकला है? सेल बॉडी से क्या निकला है? आपको डेंड्राइट निकला है। और डेंड्राइट आप आगे गौर से देखिए, इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? ब्रांचेज हो रही है। सेल बॉडी में क्या हो रही है? ब्रांचेज हो रही है। सेल बॉडी में क्या हो रही है? सेल बॉडी से जो ये डेंड्राइट निकला हुआ है, देखिए इसमें जितने ही आगा जा रही है, जितना ही आगा जा रहा है, इसमें ब्रांचेज बनते जा रहे हैं। और ये ब्रांचेज देखिए पॉइंटेड होते जा रहा है। पॉइंटेड मीन्स कि और पतला से पतला, पतला से पतला होते जा रहा है। इससे फायदा क्या होता है कि इससे जो डेंड्राइट का जो जितना ही ब्रांचेज निकलती हैं, जितना ही शाखाएं निकलती हैं, और जितना ही ये पतला पतला बढ़ती है, जैसे क्या होता है? सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा कवर करता है। मतलब कि क्या होता है कि हमारे शरीर के जितने भी पार्ट है, ये डेंड्राइट के चलते ही पूरा क्या होता है? पूरे पार्ट में ये फैल जाता है। इसकी सरफेस एरिया क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि जितना ही ब्रांचेज होगा उतना ही सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जितना ही सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना ही क्षेत्र में फैलेगा ये, उतना ही क्या होगा? मैसेज को उतना ही ज़्यादा रिसीव करेगा, क्योंकि हर अंग से मैसेज को रिसीव करने में इसको क्या होगी? आसानी होगी। इसलिए डेंड्राइट क्या करता है? पूरे शरीर में क्या करता है? ब्रांच के तौर पे क्या होता है? फैल जाता है, ताकि हर जगह से वो मैसेज को रिसीव करता है और मैसेज को कन्वे करता है। मतलब मैसेज को ट्रांसफ़र करता है और रिसीव करता है। ये दोनों काम ये करता है डेंड्राइट। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसका जो होता है 95% होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? एक ग्रेन्यूल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? ग्रेन्यूल्स होते हैं। यही ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्योंकि
जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स को ग्रो करने के लिए, न्यूरॉन सेल्स को विकास करने के लिए क्या होता है, प्रोटीन की जरूरत होती है। जो प्रोटीन कौन सा देता है, एक्सॉन के अंदर क्या होता है, ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। एक्सॉन के अंदर क्या पाया जाता है, सेल बॉडी के अंदर क्या पाता है, ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। यही ग्रेनुल्स क्या करते हैं, आपको प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जो कि न्यूरॉन सेल्स की जो भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसको ग्रोथ के लिए, उसको ये प्रोवाइड्स करते हैं। डेंड्राइट, ये डेंड्राइट है। डेंड्राइट को हम लोग डेंड्राइट, ये डेंड्राइट क्या होता है, इसको हम लोग नर्व साइनेप्टिक सेल्स बोलते हैं, नर्व साइनेप्टिक सेल्स बोलते हैं। ये डेंड्राइट क्या करता है कि जो भी सेल बॉडी से जो मैसेज होता है, सेल बॉडी से जो भी मैसेज प्राप्त होता है, वो डेंड्राइट क्या करता है, ट्रांसफर करता है। डेंड्राइट कहाँ ट्रांसफर करता है, दूसरे सेल को ट्रांसमिट करता है। मैसेज को क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट जो काम करने का काम है, वो डेंड्राइट का काम करना। क्योंकि इसमें होता क्या है कि न्यूरॉन जो का होता है पूरे शरीर में फैले होते हैं, और एक जगह से मैसेज का होता है दूसरी जगह कन्वे करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। तो एक काम क्या करता है, डेंड्राइट करता है। डेंड्राइट क्या होता है, सेल बॉडी से मैसेज को लेता है। मैंने बोला सेल बॉडी जो होता है इसका मेन सेंट्रल होता है, केंद्रक होता है, वहाँ से मैसेज को लेता है, और लेने के बाद क्या करता है, ये दूसरे सेल्स को, दूसरे न्यूरॉन सेल्स को ट्रांसफर करता है डेंड्राइट के द्वारा। ये देखिए, एक जॉन क्या है, ये देखिए एक है एक जॉन क्या होता है, एक साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको ब्रांचेज नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये क्या है, साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, मतलब कि, और इसके देखिए बीच बीच में क्या है, गैपिंग है, बीच बीच में क्या है, गैपिंग है, नोट्स बना हुआ है, जिसको हम लोग नोट्स ऑफ रेनबियर बोलते हैं। इसके जो बीच बीच में गैपिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोट्स ऑफ रेनबियर बोलते हैं। और ये देखिए एक जॉन जो टर्मिनल पर आने के बाद क्या, इसमें भी क्या हो रहा है, ब्रांचेज हो रहे हैं। एक जॉन का जो टर्मिनल हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, एक जॉन टर्मिनल का होता है, ब्रांचेज हो रहे हैं। और जो नोट्स ऑफ रेनवियर होता है, ये नोट्स ऑफ रेनवियर क्या करता है, ये मैसेज को और फास्ट ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, इसकी स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता है। और ये जो एक्सॉन हुआ, इसमें भी क्या हुआ, एक टर्मिनल हुआ, और एक क्या करते हैं, जो मैसेज को क्या करते हैं, और एक्सॉन क्या होता है, कवर होता है। एक्सॉन जो क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और क्या होता है, एक कवर होता है, किससे होता है, माइलिन शीथ से। माइलिन शीथ से क्या होता है, ये पूरी तरह से क्या होता है, कवर किया जाता है, और इसके बीच में जो गैपिंग होता है, जिसको हम लोग नोट्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। और ये नोट्स ऑफ रेनवियर क्या करता है, मैसेज को और फास्ट ट्रांसफर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और ये देखिए, ये हो गया एक्सॉन ऑफ टर्मिनल्स, जिसको साइनेप्टिक नर्व्स बोलते हैं। एक्सॉन को जो टर्मिनल हुआ इसको हम लोग साइनेप्टिक नर्व्स बोलते हैं। और ये मैसेज क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पूरे बॉडी में फैले होते हैं। और जब मैसेज को क्या करते हैं, मैसेज को न्यूरॉन से लेता है, जब जब मैसेज आता है नर्व के पास सेल बॉडी में, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक जंक्शन के काम करते हैं। इसमें कैसे ट्रांसफर होता है, इसमें मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है कि एक न्यूरॉन सेल्स क्या होते हैं, दूसरे न्यूरॉन सेल से क्या करते हैं कि डेंड्राइट और एक्सॉन क्या होते हैं, दूसरे, एक का डेंड्राइट और दूसरे का एक्सॉन क्या होता है, जुड़ते जाते हैं। एक का डेंड्राइट दूसरे का एक्सॉन क्या होता है, जुड़ते हैं। और वो कंप्लीटली जुड़ते नहीं हैं, उसमें थोड़ा सा गैपिंग होती है। आप ये देख लीजिए, एक डेंड्राइट हुआ और एक एक्सॉन हुआ, तो एक दूसरे का डेंड्राइट और एक का एक्सॉन, एक का डेंड्राइट और एक का एक्सॉन एक दूसरे से क्या करते हैं, जंक्शन बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनॉप्सिस बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनॉप्सिस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोप्सिस। जहाँ एक्सॉन का टर्मिनल्स और दूसरे का डेंड्राइट आकर जुड़ता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनॉप्सिस बोलते हैं। और यहीं पे क्या होता है, मैसेज का ट्रांसफर होता है। मैसेज का ट्रांसफर कैसे होता है, मैसेज का ट्रांसफर केमिकल केमिकल मैसेंजर निकलते हैं। जो केमिकल होते हैं वो क्या करते हैं, निकलते हैं, जो कि डेंड्राइट से कहाँ पर आते हैं, एक्सॉन पर आते हैं। जैसे डेंड्राइट से मैसेज निकला, उसमें क्या होता है, केमिकल ट्रांसफर होता है। यहाँ से केमिकल निकला और वो कहाँ पे आ गया, आपको डेंड्राइट के दूसरे डेंड्राइट के टर्मिनल्स पे आ गया, और उसे क्या होता है, वही केमिकल क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं।
एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल को, और वहीं से मैसेज क्या होता है, ब्रेन में जाता है, और ब्रेन से जो मैसेज आता है वो इसी प्रक्रिया से फिर क्या होता है, एक सेल से, न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल्स में ट्रांसफर करते हैं और मैसेज को कन्वे करते हैं, और उसके आधार पर ही कोई अंग होता है काम करता है। और न्यूरॉन सेल से ही क्या होता है कि पूरी शरीर को कंट्रोलिंग करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं और शरीर को बैलेंस करते हैं। और जितने भी स्पाइनल कॉर्ड हुआ, ब्रेन हुआ, ये न्यूरॉन सेल से ही बने होते हैं। न्यूरॉन सेल में 3 चीज़ को समझ लीजिए, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट। जो सेल बॉडी होता है उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। जो साइटोप्लाज्म किसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। सेल बॉडी के साथ क्या होता है, डेंड्राइट निकलता है। ये डेंड्राइट में क्या होता है, बहुत से ज़्यादा ब्रांचेज होते हैं। जितना ही ज़्यादा ब्रांचेज होंगे उतना ही क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में फैलेगा। उसके बाद क्या होता है, इसका एक्सॉन होता है। एक्सॉन में क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ये माइलिन शीथ से घिरा होता है। उसके बीच बीच में जो गैपिंग होता है इसको हम लोग नोट्स ऑफ रेनबियर बोलते हैं। ये जो नोट्स ऑफ रेनबियर क्या करते हैं, ये आपको मैसेज को फास्टिंग करते हैं। जो नर्व सेल्स का जो मैसेज आता है उसको और फास्ट बनाते हैं। जो एक्सॉन का टर्मिनल होता है, एक्सॉन का टर्मिनल और दूसरे सेल का डेंड्राइट जो होता है, जहाँ एक जुड़ते हैं, जंक्शन बनाते हैं, इसको हम लोग साइनॉप्सिस बोलते हैं। और यहाँ से मैसेज का जो ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर किसका होता है, केमिकल मैसेंजर के द्वारा होता है। मतलब कि केमिकल्स निकलते हैं डेंड्राइट से, जो कि एक्सॉन के दूसरे सेल के एक्सॉन के पास जाते हैं, और वहीं से मैसेज का ट्रांसफर होते रहता है, होते होते पूरा ब्रेन में जाता है, वहाँ से फिर दूसरा मैसेज आता है जो कि पूरे शरीर में फैलता है, जिससे शरीर को क्या होता है, पूरी कोऑर्डिनेशन, शरीर को पूरा प्रोटेक्शन बनाता है, देता है। थैंक यू।